गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, और आज डेट है 25 जुलाई 2026। कल की क्लास में हमने सेंस फॉर लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स ये हमने पढ़ा था। और इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमने 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 रेज़ टू द पावर 0, 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 रेज़ टू द पावर 2, 10 रेज़ टू द पावर 3, इस तरीके से हमने 10 रेज़ टू द पावर 11, 10 रेज़ टू द पावर 12 डॉट, ऐसे हमने 10 रेज़ टू द पावर 23 तक 25 तक पढ़ा था। ठीक है, कि इतने सेकेंड्स में क्या होता है। इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे, इसी टॉपिक्स को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर इसके बाद में हम इस चैप्टर में लार्ज नंबर्स की कुछ हिस्ट्री दी गई है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एंड वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम देखेंगे। एवरेज ह्यूमन एज is around 60 to 70 years. Understood? Average human age is around 60 to 70 years, which is somewhere equal to 10 raised to the power 9 seconds. 10 raised to the power 9 seconds आपके कितना टाइम हो जाता है? This is something about 1.7 years. ठीक है, now see the double of this. This is the average time of a human being. Understood? And this fact is given in your textbook, that 10 raised to the power 18 second जो हमारी यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसकी लाइफ इससे कम है। मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 18 से उसकी लाइफ कम है। नाउ कैन सी 10 रेज़ टू द पावर 9 इज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बॉडी, 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड इज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड आवर यूनिवर्स इज नॉट ओल्ड देन 10 रेज़ टू द पावर 18 सेकेंड. This is the fact, and you can compare. Now see 10 raised to the power 16 and 10 raised to the power 19 में कितने सेकेंड्स, कितना डिफरेंस हो गया है कि हमारा यूनिवर्स 10 raised to the power 18 सेकेंड पुराना नहीं है। ठीक है, एंड आवर एवरेज लाइफ स्पैन इज 10 raised to the power 9. You can sense that our universe is not older than 10 raised to the power 18 seconds. ये एक फैक्ट दिया गया था आपकी बुक में, जिसको मैंने आपको बताया है। हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं टाइम के बेस पे सॉल्व करने की, हम उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। बोला है कि सी जब हमने काउंटिंग में देखा था तो हमारे नंबर ऑफ स्टार्स कितने थे? हमारे नंबर ऑफ स्टार्स थे 10 रेज़ टू द पावर 23. अंडरस्टूड? नंबर ऑफ स्टार्स जो हमने देखे थे दे आर 10 रेज़ टू द पावर 23. अब ये पेज नंबर 42 का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक सेकेंड में
1 सेकेंड में 1 स्टार को गिनते हैं. वी काउंट in 1 second 1 star. Then what time we require to count 10 raised to the power 23 stars? Understood? क्या टाइम होगा? वेरी सिंपल, इतना ही टाइम होगा. कितना? 10 raised to the power 23 सेकेंड्स. हमको इतना टाइम लगेगा 10 raised to the power 23 सेकेंड्स, 10 raised to the power 23 स्टार्स को काउंट करने में. इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 1.0 इंटू 10 raised to the power 23. ठीक है. नाउ सी, 10 raised to the power 23 seconds required to count 10 raised to the power 23 stars when you are counting 1 star in 1 second. Understood? Now see, our whole universe is not older than 10 raised to the power 18 second. You can imagine how much more time you required to count these number of stars. Even हमारी जो यूनिवर्स जब से बनी थी उससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए हमको सारे स्टार्स की काउंटिंग करने में. बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए बिकॉज दिस इज 10 to the power 23. अंडरस्टूड? सो योर आंसर इज दिस. अगर आपको 10 to the power 23 स्टार्स को काउंट करना है तो 1 into 10 to the power 23 सेकेंड्स लगेंगे. अंडरस्टूड? और इसी की नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं. So large numbers are very interesting. They give us very interesting facts. If you are familiar with and used to of the large numbers, they always give you a very interesting facts. They develop curiosity in your mind. Understood? Now what is the next question? If you could drink a glass of water 200 ml in every 10 seconds, then how long it will take to finish the entire volume of the earth? मतलब अगर आप 200 ml वाटर को 10 सेकेंड में ड्रिंक कर लेते हैं तो हमारी अर्थ में जो टोटल पानी है उसको पीने में आपको कितना समय लगेगा. अंडरस्टूड? सी, हमको क्या बोला है? 200 ml हम 10 सेकेंड में कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. हमारे अर्थ पे कितना पानी है? हमारी अर्थ पे कितना पानी है? हमने इससे पहले जो हमारे लार्ज नंबर की काउंटिंग थी उसमें हमने देखा था कि एस्टिमेटेड है हमारे अर्थ पे पानी दैट इज गिवन इन ड्रॉप्स. और ड्रॉप्स का हमको रिलेशन भी दिया हुआ है कि 16 ड्रॉप्स इक्वल टू 1 ml. Understood? 16 drops equal to 1 ml and we have 2 into 10 raised to the power 25 drops. Understood? 2 into 10 raised to the power 25 drops of water we have. Now 2 into 10 raised to the power 25 drops of water, how much time we required to consume when we take 200 ml of water in 10 seconds? This is a very simple calculation, but it involves the large numbers. Now how we will do this? Now see, 16 drop is your 1 ml. Understood? Then 200 ml will equivalent to how many drops? You will see 1, 6. This is 200 into 16, and that is equal to 3200 drops. Understood? Now 3200 drops you consume in 10 seconds.
तो 1 सेकेंड में आप कितने ड्रॉप्स लेंगे? ड्रॉप्स इन 1 सेकेंड, मैं यहां पे लिखता हूं ड्रॉप्स इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? 3200 डिवाइड बाई 10, दैट इज 320 ड्रॉप्स। अंडरस्टूड? नाउ सी, 1 सेकेंड में आप 320 ड्रॉप्स लेते हैं, तो इतने ड्रॉप्स आप कितने सेकेंड में लेंगे? दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट, एंड वी डिवाइड दिस number by this number. See, 2 into 10 raised to the power 25, understood, divide by 320. This is what we have to do. This calculation we have to do. Now see, what is this? 60, and this 0 you can reduce 1, that is, this will come as 1/16 into 10 raised to the power, ये 0 आपका एक ऊपर आके माइनस हो जाएगा 24, ठीक है। इफ यू डिवाइड 16 by 1 you get the result 0.625. Understood? This is the result, and into 10 raised to the power 24. ये मैं मिटा देता हूं। और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में आपको करना है, व्हेन यू शिफ्ट दिस डेसिमल टू दिस इन द standard formation, in the standard format of the scientific notation, this will come as 6.25 into 10 raised to the power. यहाँ पे आप 2 शिफ्ट करेंगे तो ये इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली 24 minus 22, and it will come as 6.25 into 10 raised to the power 22. इतने सेकेंड्स आपको लगेंगे अर्थ का पूरा वाटर कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। ओके, I am just thinking whether this power will be 21 or 22. Let's check. 1/16 is 6.25. Understood? And we have to divide this number by 100. We will get 0.0625. Right? So our answer is right. So this is the second problem which which we have in chapter that we have seen, and that those 200 ml वाटर आप 10 सेकेंड में लेते हैं, 16 ड्रॉप में आपका 1 ml है, और हमारे अर्थ में 2 into 10 raised to the power 25 ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं, और हमने ये कैलकुलेट करके इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा कि हमें टोटल सेकेंड्स इतने लगेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा लार्ज नंबर की हिस्ट्री पढ़ते हैं इस चैप्टर में। हमारे बुक में बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री दी हुई है लार्ज नंबर्स के बारे में। यू कैन से, ठीक है।
ये फैक्ट्स हम देखते हैं आपके बुक से, देखते हैं क्या है हमारे बुक में, क्या हिस्ट्री दी हुई है। एंड आप देखेंगे कि now see what is the maximum power we have discussed in our book. We have discussed the maximum power in our book was 10 raised to the power 25. This is the maximum power which we have discussed in our book. Understood? But what our historian has done in the past, that we will see. Now, what they are saying, ललित विस्त्रा एक बुद्धिस्ट के ट्रस्टीज थे, उन्होंने 10 की कौन सी ऑड पावर तक काम किया था? उन्होंने 10 की 10 रेज़ टू दी पावर 53 पावर तक उन्होंने डिजिट्स के साथ में काम किया था, ठीक है। और इसका उन्होंने कुछ नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सी, यहां पे लिखा 100 कोटीज आर कॉल्ड एंड अयुता। व्हाट इज दैट मीन्स? कोटि क्या था? 10 रेज़ टू दी पावर 7, ठीक है। और ये 100 कोटि क्या हो गया? हंड्रेड कोटि क्या हो गया आपका? 1 अयुता। एंड तो ये हमारा कितना हो गया एक्चुअल में? 10 रेज़ टू दी पावर 9। अंडरस्टूड? और 100 अयुता कितना हो गया? हंड्रेड अयुता हमारा कितना दिया हुआ है? नियुता, NIVUTA, ये कितना हो गया? 10 रेज़ टू दी पावर 11। अंडरस्टूड? इसके बाद में सेम 100 नियुता कितना हो गया? Now these are the units which we are using in Indian history in Buddhist time. Understood? 100 नियुता आपका कितना हो गया था? वन कंकारा, that is 10 raised to the power 13. Then 100 कंकारा कितना हो गया? आप देखेंगे 100 कंकारा हमको दिया हुआ है ये इस तरीके से। ये इस हिस्ट्री में बहुत सारे दिए हुए हैं, इन्होंने सारे वर्ड्स नहीं बताए हैं। लास्ट में बता रहे हैं कि सर्व भालाज, 100 सर्व भालाज आर द विश्व मंजा। विषम जनगति, that is 10 to the power 27. Now you can see this, ये इसी तरीके से हमारा रेस कर रहा है। 10 रेज टू दी पावर 15, 10 रेज टू दी पावर 17, 10 रेज टू दी पावर 19, 10 रेज टू दी पावर 21। इन सब के नाम है। अंडरस्टूड? इन सब के नाम है। जैसे ये कोटि है, अयुक्ता है, ये नियुता है और ये कंकारा है। इस तरीके से इन सब के भी नाम है। और नेक्स्ट नाम आपको किसका दिया हुआ है मैं आपको ये बता देता हूं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया हुआ है? सी,
10 रेज़ टू द पावर 47, इसको क्या बोल रहे हैं ये? विषम जनगति। ठीक है, विषम जनगति। और इसके बाद में 10 रेज़ टू द पावर 49 को क्या बोला है इन्होंने? विषम जन गति सर्व जना, SARVAJNA, सर्वजना। दिस इज व्हाट 10 रेज़ टू द पावर 49 इज नोन एज सर्वजना। अंडरस्टूड। और उसके आगे क्या बोला हुआ है इन्होंने? 51 को क्या बोला हुआ है? 10 रेज़ टू द पावर 51 को इन्होंने क्या बोला है? विभूतन गमा, VIBHUTANGAMA। और 10 रेज़ टू द पावर 53 को इन्होंने क्या बोला हुआ है? तलाक्षणा, Talakshana. Now you see, in our Indian history, we have given such a large numbers as special name. 10 raised to the power 53, Talakshan. Now you can imagine that how intelligent our Indians were in the history, that they are dealing with such a large numbers. Understood? We are not restricted to this. We are not restricted to this number 10 raised to the power 53. We are dealing with some more large numbers that we will see. See, these are the very interesting facts about the large numbers which are given in your book as a part of history. But when you be familiar with these numbers, you will came to understand that how our Indian, how we are rich in mathematics in old times. इन्होंने बताया है कि 10 रेज़ टू द पावर 96 को इन्होंने एक नाम दिया हुआ है। 10 रेज़ टू द पावर 96 को 10 रेज़ टू द पावर 96 को क्या नाम दिया हुआ है? दशा अनंता। DASHA, दशा, ANANTA, दशा अनंता। दे हैव गिवन 10 रेज़ टू द पावर 96। हमने अभी 10 रेज़ टू द पावर 53 देखा था। एंड दे हैव आल्सो गिवन द नंबर 10 रेज़ टू द पावर 40। अंडरस्टूड? 10 रेज़ टू द पावर 40 को क्या नाम? 10 रेज़ टू द पावर 140, इसको क्या नाम दिया हुआ है? ये हमारी अपाली ग्रामर ट्रस्टी है, उन्होंने दिया हुआ है ककायना। KACCAYNA. Now see, in our history we have given a number 10 raised to the power 140, name Kakaina, means they were dealing with such large numbers also. You can imagine. ठीक है? This is what we have seen that in our Indian history, what we have done so far in our Indian history. You can see such a large number. Though we know that total drops of water on earth is 10 raised to the power 23, right? And our universe is not older than 10 raised to the power 18 second. Understood? And our historians, Indian historians, were dealing with the number 10 raised to the power 140. You can see 10 raised to the power 18, 10 raised to the power 140. And they have given a name Kakaina, means they are dealing with such a large
numbers. You imagine yourself, dear students, you imagine yourself what the maximum or the largest number you are dealing with in your daily life, or till the time आज तक आपने कितने बड़े लार्ज नंबर के साथ में डील किया हुआ है, आप यू कैन इमेजिन. एंड हमारे जो हमारे जो पुराने मैथमेटिशियंस थे हिस्ट्री में, वो कितने नंबर्स के साथ में डील करते थे, और आप कितने नंबर्स के साथ में डील कर रहे हो डेली लाइफ में, या अब तक आपने कितने लार्जेस्ट नंबर, कितने बड़े नंबर के साथ में डील किया है. यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ एक्सप्रेसिंग द पावर ऑफ 10 जना बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर बेस्ड ऑन द सहसा 1000 एंड कोटि मिलियन. अंडरस्टूड. मीन्स सहसा किसको बोलते थे हम? SAHASSA. सहसा हम किसको बोलते थे? 1000 को, 10⁻³ को. और कोटि किसको बोलते थे? कोटि किसको बोलते थे? 10 मिलियन. 10 मिलियन आपका कितना होगा? 10⁻⁷. दिस इज योर 1 कोटि. और इसके बाद में क्या बता रहे हैं? प्रयुता PRAYUTA. प्रयुता कितना था हमारा? 10⁻⁶. ठीक है. अब 10 शता सहसा, इन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या होगा हमारा? 10,100,000. इसको हम लिखते हैं क्या? ठीक है ना. एक इन्होंने क्या लिखा हुआ है? दशा शता सहसा. ये क्या हो गया? ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया? 1000. मतलब 10,100,000. तो ये एक्चुअल में हमारा कितना हो जाएगा? 10⁻⁶. ठीक है. दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली व्हाट? प्रयुता. ठीक है. दशा शता सहसा इज 10⁻⁶ इज प्रयुता. ठीक है. इसी तरीके से इन्होंने बोला हुआ है 100,000 इज अ लाख. ठीक है. $100,000 हमारा क्या था? शता सहसा. दिस इज व्हाट? 100,000. एक्चुअली क्या है ये? विच इज एक्चुअली 10⁵, विच इज लाख, 1 लाख. ठीक है. इसी तरीके से 100 lakhs क्या होगा हमारा? 100 lakhs. इसको हम क्या बोल सकते हैं? 100 lakhs. नाउ सी, ये हमारे इंडियन यूनिट स्टैंडर्ड है नंबर्स को लिखने का. नाउ 100 लाख. 100 लाख कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5. अब ये कितना हो जाएगा? 100 लाख इज व्हाट? 100 लाख इज योर 1 करोड़. एंड 1 करोड़ इज व्हाट? 10⁻⁷. दिस इज 7. ठीक है. दिस इज योर 100 लाख.
और उसके बाद में 100 CR कितना हो जाएगा, 100 करोड़ कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ और 100 करोड़ को क्या बोलते हैं हम, 100 करोड़ को बोलते हैं अरब। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 अरब। ठीक है ना। और 100 अरब कितना होता है, 100 अरब इज 10⁻11 और दिस इज कॉल्ड, अरब के बाद क्या आता है, खरब। ठीक है, एंड 100 खरब कितना हो जाएगा, 100 खरब कितना हो जाएगा, नील। 100 खरब इज इक्वल टू 1 नील और ये कितना हो जाएगा, 10⁻13। You should remember 10⁻7 is 1 crore, 10⁻9 is 1 arab, 10⁻11 is 1 kharab, 10⁻13 is 1 नील। अंडरस्टूड। और नील के बाद में क्या है, पदम। 100 नील कितना होता है, 10⁻15, दैट इज 1 पदम, PADAM, सॉरी। ठीक है, मतलब अगर आप 10⁻15 नंबर के साथ में डील कर रहे हैं, मीन्स यू आर डीलिंग विद द पदम। 1 पदम इज 10⁻15। ठीक है, और इसके बाद में 10⁻17 क्या है, 10⁻17 क्या है, 100 पदम इक्वल टू 100 पदम 10⁻17, दिस इज शंख। ठीक है, मतलब शंख के बारे में बात करेंगे, शंख के बारे में बात करेंगे तो 10⁻17 है और 100 शंख क्या होगा, 100 शंख क्या होगा हमारा, महाशंख, 10⁻19, दिस इज महाशंख। हमने हमारी यूनिट्स पढ़ी, लाख, लाख के बाद में करोड़, करोड़ के बाद में क्या होता है, करोड़ के बाद में हमारा अरब, अरब के बाद में हमारा खरब, खरब के बाद में हमारा नील, नील के बाद में हमारा पदम, पदम के बाद में शंख और शंख के बाद में महाशंख, और महाशंख हमारा 10⁻19 तक है। ठीक है, बट हिस्ट्री में हमने 10⁻140 तक पढ़ा हुआ है। एंड इस 140 कितना था हमारा, इसको हम क्या बोलते थे, ककायन। क्या बोलते थे, ककायन। आप इसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शंख का मतलब क्या हुआ, 100 शंख का मतलब एक महाशंख। और बट हमने कहां तक पढ़ा हुआ है, 140 तक भी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, अब कुछ इंटरनेशनली देख लेते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लार्ज नंबर कैसे लिखे जाते हैं, 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक तो आपने पढ़ा ही होगा। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। वन 1000 कितना होता है, 10⁻3। ठीक है, और यही 1000 जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 मिलियन, दैट इज 10⁻6। ठीक है, जब 1000 मिलियंस मिलते हैं तो क्या बनता है,
बिलियन, दैट इज 10⁻⁹ और जब 1000 बिलियन बनते हैं तो क्या बनता है आपका 1 ट्रिलियन, दैट इज 10⁻12। ठीक है, और ट्रिलियन के बाद में क्या आता है हमारा क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन हमारा कितना है 10⁻15। ठीक है, और क्वाड्रिलियन के बाद में हमारा क्या आता है क्विंटिलियन, QUINTILLION। क्विंटिलियन हमारा कितना है 10⁻18। ठीक है, इसके बाद में क्या है सेक्सटिलियन, 1 सेक्सटिलियन मतलब 1000 क्विंटिलियन, ये कितना हो जाएगा 10⁻21। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है हमारा सेप्टिलियन, सेप्टेलियन हमारा कितना है 10⁻24। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा ऑक्टिलियन, ऑक्टिलियन हमारा कितना है 10⁻27। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है हमारा नोनिलियन, NONILLION, ये हमारा कितना है 10⁻30। अंडरस्टूड। और नोनिलियन के बाद में क्या आता है हमारा डेसिलियन, DECILLION, डेसिलियन हमारा कितना है 10⁻33। ठीक है, और इन्होंने एक स्पेशल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10⁻100। 100 को क्या बोलते हैं हम 10⁻100 को हम क्या बोलते हैं गूगल, गूगल नहीं गोगल, गोगोल। ठीक है ना, GOOGOL, दिस इज व्हाट 10⁻100। ठीक है, इसके बाद में क्या है अब ये कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स में अगर हम सारे नंबर ऑफ एटम्स को देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो कितने आते हैं, वो 10⁻78 से 10⁻82 तक आते हैं। ठीक है ना, नाउ यू कैन इमेजिन, एक इन्होंने टर्म लिखा हुआ है, इस टर्म का क्या मतलब होगा। So these are the international standards, understood? These are the international standards of the number, and we have seen the very large numbers. अब यहाँ पे लिखा हुआ है 100⁻⁴ गूगल। अब इसका क्या मतलब हुआ, we have seen 1 गूगल इक्वल टू 10 × 10⁻100। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे यही वैल्यू लिख देते हैं 10⁻100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमने जो पढ़ा था n⁻A⁴ वो क्या हो जाता है हमारा NA⁴B। तो हम यहाँ पे 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10⁻1000। ठीक है ना, दिस इज 10⁻⁴ गूगल का मतलब हुआ। ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द लार्ज नंबर्स। नाउ यू हैव सीन, हमने इंडियन में देखा था 10⁻140 तक दे हैव डील, एंड इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं कि 1 गूगल एंड दैट दे हैव डील विद द 10⁻1 गूगल ऑल्सो, दैट इज 10 × 10⁻1000। ठीक है,
अब ये इन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में मैक्सिमम करेंसी वो कितने रुपए के नोट की है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम करेंसी 500 रुपीज़ की नोट की है, लेकिन इससे पहले 1000 रुपीज़ भी चलते थे और उसके बाद में कुछ दिनों के लिए 2000 रुपीज़ के भी नोट चले थे। तो मैक्सिमम करेंसी कितनी हुई? 2000 रुपीज़ की हुई। बट ये दे आर टेलिंग सम सरप्राइजिंग थिंग्स कि द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बैंकनोट एवर प्रिंटेड वाज अ स्पेशल नोट, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 सेक्सटिलियन पेंगो, मीन्स 1 सेक्सटिलियन वैल्यू थी, मतलब 10⁻21 रुपीज का एक नोट था। कितना था? 10⁻21 रुपीज का एक नोट था, ठीक है ना। ये किसने किया था? इसका नाम था पेंगो, ठीक है, नोट। और ये किसने किया था? हंगरी ने। कौन सी कंट्री थी? हंगरी। इन 1946 हंगरी ने 1946 में एक नोट ऐसा छापा था जिसकी वैल्यू 10⁻21 थी, दैट इज 1 सेक्सटिलियन, ठीक है। और वो कभी किसी को इश्यू नहीं हुआ। फिर 2009 में जिम्बाब्वे ने 100 ट्रिलियन का एक नोट छापा था, ठीक है ना। 2009 में जिम्बाब्वे ने, ठीक है। कितना बड़ा नोट प्रिंट किया था? 100 ट्रिलियन का, मतलब 10⁻14, ठीक है ना। ये जिम्बाब्वियन डॉलर था। ये क्या था? जिम्बाब्वियन डॉलर था, मतलब एक नोट इतना बड़ा था, ठीक है ना। एंड उस समय इस नोट को छापने की उस समय इस नोट को बनाने की कॉस्ट कितनी आई थी? $30। दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट हंगरी ने एक बार नोट इतना बड़ा बनाया था। उनका एक नोट जो था 10⁻21 का था, और जिम्बाब्वे ने 2009 में एक नोट बनाया था जो 100 कितना था? 100 ट्रिलियन का था, दैट इज 10⁻14, और उसको बनाने में $30 की कॉस्ट आई थी। क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द लार्ज नंबर्स विच वी हैव सीन, कि इंडिया ने कितने लार्ज नंबर्स के साथ में हिस्ट्री में डील किया हुआ है, और इंटरनेशनल वैल्यूज में हमारे क्या नंबर्स थे। और हमने ये देखा कि कितनी कितनी यूनिट्स होती हैं हिंदी में, इंडियन प्लेस वैल्यू में, लाइक लाख, करोड़, फिर अरब, परब, संख, महासंख, ये हमने देखे थे, नील, अंडरस्टूड। ये हमने वैल्यूज देखी थी। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए ताकि आप इनको वेन एवर इट कम्स इन योर एग्जाम देन यू कैन आंसर कि दिस पर्टिकुलर नंबर इज व्हाट नंबर, अंडरस्टूड। ये यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले खत्म होता है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ये एक्सरसाइजेस हम कल करेंगे, और उसके बाद में फिर ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।